जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। नितिन गडकरी साहब ने यह वादा किया था 22 मार्च 2022 को, और उन्होंने देश से यह कहा था कि 2024 का साल खत्म होने से पहले पहले देश की रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर का होगा। अब ऐसे में 2024 अब खत्म हो गया है, तो क्या आपको अपने देश की रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के लेवल का लगता है क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। नितिन गडकरी वैसे तो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नितिन गडकरी को लेकर चर्चाएं हमेशा होती हैं और एक ईमानदार नेता की छवि भी है, लेकिन इसी के बाद तमाम बयान उनके सुर्खियों में रहते हैं, विवाद में भी रहते हैं। अब इसी तरह से जो बयान उन्होंने संसद भवन के भीतर खड़े होकर 22 मार्च 2022 को दिया था, और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इस सदन में इस बात से की थी कि वो 2024 का साल खत्म होने से पहले पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की सड़कों के बराबर कर देंगे। इसी बात को उन्होंने फिर सितंबर 2024 के महीने में हरियाणा चुनाव में भी दोहराया और कहा कि 2024 का साल खत्म होने से पहले पहले अमेरिका के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की सड़कों का होगा। अब आप खुद ही बताइए ईमानदारी से कि क्या उस लेवल का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं कि हम तो अपने देश में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं रोड बनाने में। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है, और फिर उसके काउंटर में टूटी हुई सड़कें दिखाई जाती हैं। सोचिएगा कि अयोध्या में रामपथ बना, जो बनने के कुछ दिन बाद ही टूट गया। बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में हो गए, चलते चलते गाड़ियां सड़कों में धंस रही हैं, सड़कों में क्रैक आ रहा है, हाईवे टूट गए हैं, और उसके बाद भी इस बात की उम्मीद की जा रही है और यह सपना जनता को दिखाया जा रहा है कि हम तो अमेरिका के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को जानना बड़ा जरूरी है कि क्या हम अमेरिका के लेवल पर कभी सड़कों को बना भी पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इस बात को भी समझना जरूरी है कि अमेरिका सड़कों के मामले में भारत से आगे है या पीछे है। बजट अमेरिका का कितना है सड़कों के निर्माण के लिए, उसके रखरखाव के लिए, और भारत का कितना है? तो फिर क्या हम बराबरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अब इसके लिए कुछ डेटा हम निकाल कर लाए हैं, और उस डेटा को समझिए जो अमेरिका के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का डेटा है उसके आधार पर, और भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के डेटा के आधार पर है। अब सबसे पहले समझिए, यह 2023 का आंकड़ा है कि भारत में सड़कों का नेटवर्क 66.71 किलोमीटर 2023 के आंकड़ों के अनुसार, और वहीं अमेरिका का जो लंबाई है सड़कों की, जो सड़क नेटवर्क है वो 68 यानी कि 68.03 लाख किलोमीटर है। यानी कि यहां तो हम लगभग बराबरी में आ गए हैं अमेरिका के। अमेरिका में जो है वो 68.03 है और भारत में जो है वो 67.71 है। यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास की ही कमी है, वरना हम उसमें बराबरी कर गए हैं। लेकिन आगे आगे जैसे पॉइंट खुलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आगे हैं या पीछे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई अगर भारत में देखी जाए तो 1,46,145 लाख किलोमीटर लंबा है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग, और अमेरिका का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो
78,000 किलोमीटर है, यानी कि यहां अमेरिका से हम आगे निकल गए। अमेरिका में राष्ट्रीय राजमार्ग 78,000 किलोमीटर है और भारत में 1.46 लाख यानी कि 1,46,000 किलोमीटर लंबा। यहां हम लगभग दुगने में उसके आगे हो गए। तीसरा पॉइंट समझिए, भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों के हिस्से में 5 किलोमीटर सड़क है, यानी कि प्रति 1000 व्यक्ति पर सड़क की लंबाई देखी जाए अमेरिका में तो वहां 20.1 किलोमीटर है, यानी कि भारत से 5 गुना ज्यादा। यहां जरूर भारत पिछड़ गया और बहुत पिछड़ गया है, क्योंकि वहां की आबादी भारत की आबादी में फर्क है, वहां के क्षेत्रफल और भारत के क्षेत्रफल में अंतर है। तो इसलिए इस बात पर खुश होने की जरूरत नहीं है कि सड़कों के नेटवर्क में हम बराबर में लगभग आकर खड़े हो गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग में तो हम उससे आगे निकल गए। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो बहुत छोटा है भारत का नेटवर्क। अब इसके आगे का पॉइंट समझिए, अमेरिका नए राजमार्ग बनाने के लिए अब उसको जरूरत ही नहीं है। भारत में तो अभी भी नए राजमार्ग बन रहे हैं, नए राजमार्ग बनने के लिए जरूरतें हैं, लेकिन अमेरिका में तो नए राजमार्ग बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उनके रखरखाव की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी मरम्मत करने की जरूरत है, रखरखाव की जरूरत है, साथ ही नई टेक्नोलॉजी की जो गाड़ियां आ रही हैं उनके हिसाब से उसे अपग्रेड करने की जरूरत है। यानी कि सड़कों का जाल अमेरिका में पूरे देश में बिछा हुआ है, भारत में नहीं है, सिर्फ उसे अपग्रेड करना है नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियों के हिसाब से, और अमेरिका में तो अभी बनाई, भारत में तो अभी बनाई नहीं है। तीसरा पॉइंट समझिए कि आखिर बजट और निवेश को लेकर, यानी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत और अमेरिका कहां खड़े हैं। भारत में 2024-25 के बजट में सड़क और राजमार्गों के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए, यानी कि 33 अरब डॉलर का बजट रखा गया, आवंटन किया गया सड़कों के लिए और राजमार्गों के लिए। जबकि 2021 में अमेरिका में बाइडेन की सरकार ने रखरखाव के लिए, सिर्फ रखरखाव के लिए, सड़क, राजमार्ग, पुल ठीक करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और रखने के लिए जो है 110 अरब डॉलर। सोचेगा कि हमसे 3.5 गुना से भी ज्यादा वहां रखरखाव के लिए है बजट, और उसी में जो है राष्ट्रमार्ग के विस्तार के लिए, यानी कि उसे बढ़ाने के लिए 70 अरब डॉलर। यहां भी हम उससे कई गुना, मतलब यानी कि यहां भी वो हमसे कई गुना आगे है, दुगने से ज्यादा है। अब ऐसे में एक बड़ी बात यह कि आखिर कौन कौन से मॉडल पर सड़क बनाने के लिए कौन सा देश कौन सा मॉडल अपनाता है। तो भारत पीपीपी मॉडल अपनाता है, यानी कि वो सार्वजनिक और निजी जो क्षेत्र हैं वो मिलकर आपस में रोड बनाने का काम करते हैं, और उसका जोखिम भी और उसका फायदा भी वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जबकि अमेरिका जो है वो पीपीपी मॉडल नहीं अपनाता है, बल्कि वो जो सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं उनके ईंधन से जो टैक्स उस पर लेता है, वो उस टैक्स से उसका फंड जुटाता है और उन्हीं से वो उसमें इन्वेस्ट करता है सड़क बनाने में, उनके रखरखाव को लेकर। यानी कि अमेरिका जो है वो हाईवे फंड, यानी कि अमेरिका जो है वो HTF मॉडल जो है अपनाता है। अब इसके आगे का सुनिए, सुरक्षा को लेकर देखिए क्या स्थिति है भारत में। 2022 का आंकड़ा है, हादसे यानी कि लगभग 5 लाख एक्सीडेंट हुए और जिसमें 1.68 लाख लोगों की मौत हो गई, यानी कि 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई है। 2022 के आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं, और जिसमें इन एक्सीडेंट का कारण सिर्फ खराब सड़कें थी। सड़कों में गड्ढे होना तो आम बात है भारत में, तो सड़कों में गड्ढे होना, खराब सड़कें होना, उसी की वजह से हादसे हुए और उसी की वजह से इन लोगों की मौत हुई, और उसी वजह से इन लोगों की मौत हुई, जान चली। अमेरिका में भी हादसे हुए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में हादसे नहीं हुए। अमेरिका में 42,500 मौतें हुई जो वहां एक्सीडेंट हुए थे, उनमें से हादसों में जो मरने वालों की संख्या, ये 2022 का ही आंकड़ा है, वहां का भी 42,500 लोगों की मौत हुई 2022 में। लेकिन वहां हादसों का कारण खराब सड़क नहीं थी, वहां हादसों का कारण थी तेज रफ्तार, क्योंकि सड़कें बहुत शानदार है, तेज रफ्तार। लेकिन सोचिए उसके बाद भी मरने वालों की संख्या और हादसे होने की संख्या भारत की तुलना में
बहुत कम थी, यानी कि आप मानकर चलिए कि 3 गुना कम थी। इसी के साथ भारत जो है अभी भी सड़कें बनाने पर जोर दे रहा है और भारत जो है वो फास्टैग से ट्रैफिक को सुधार को लेकर काम कर रहा है। फास्टैग से जो है ट्रैफिक की सुविधाएं और उसमें सुधार की कोशिश, निर्माण परियोजना की निगरानी के लिए GIS सिस्टम और साथ ही मैपिंग के लिए ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। जबकि अमेरिका में स्मार्ट राजमार्ग बनाने पर जोर दे रही है। सड़क इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और सुरक्षा से जुड़ी तकनीक पर जोर दिया जा रहा है और उसी में निवेश किया जा रहा है। भारत ग्रीन हाईवे बनाने पर जोर दे रहा है। अमेरिका स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इंटेलिजेंट हाईवे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि ITS, और ऑटोमेटेड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। जबकि भारत तो अभी उस ढांचे तक पहुंच ही नहीं रहा है। भारत तो अभी सड़कें बनाने पर, और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि हम तो 2024 खत्म होने से पहले पहले जो है सब कुछ कर देंगे, अमेरिका के लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ले जाएंगे। अब ये आप तय कीजिए, कि आखिर कितना इन बातों पर भरोसा किया जाए और क्या नितिन गडकरी साहब इस पर अब जवाब देंगे कि 2024 खत्म हो गया है और क्या भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल में आकर खड़ा हो गया है या नहीं हुआ। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप तय कीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में सिर्फ भारत की जनता से क्या हकीकत नितिन गडकरी साहब ने बताई या फिर सिर्फ सपने दिखाए गए थे, या फिर हकीकत से कितनी दूर चीजें थी। ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।